जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज मैं आप लोगों को तिलोत्तमा अप्सरा साधना की थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ और उसी का विधि विधान देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी साधक ने डिमांड की थी, किसी साधक ने निवेदन किया था कि आप तिलोत्तमा अप्सरा साधना पे, बगलामुखी साधना पे और योगिनी साधनाओं के विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो देखिए, मैं मंत्र देना पहले भी बहुत देना चाहता था, लेकिन मंत्र मैं अक्सर दिया नहीं करता था जानबूझकर, क्योंकि गलत जानकारी या गलत नॉलेज देना मेरा ना तो शौक़ है और ना ही मेरा पेशा है। ये बात सही है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के साथ साथ में जितनी मेरे पास में सही जानकारियाँ होती थी, यहाँ पर मैंने अपने जीवन से जितना तजुर्बा पाया है, यहाँ पर जितना भी मैं गुरु लोगों के संग रहा हूँ और जितनी मुझे सही जानकारी है अपने व्यक्तिगत तौर पे, यहाँ पर साधनाओं के तौर पर, यहाँ पर अनुभवों के तौर पर, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साधना सिद्धियाँ भी होती हैं और ये सिद्ध भी होती हैं और अनुभव में भी आती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग निवेदन भी करते हैं। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन मूल रूप से जो आज का वीडियो है वो तिलोत्तमा अप्सरा की साधना विधि विधान के ऊपर है। लेकिन उससे पहले आने वाले समय में मैं आप लोगों को विधान दिया करूँगा, क्योंकि समस्या ये है कि विधि विधान की जो लिखित जो होती है उसमें वक्त लगता है और मेरे पास में इतना वक्त होता नहीं है, इसलिए लेकिन उससे पहले मैं अपनी यह बता देना चाहता हूँ और मैंने यही बताने की कोशिश की थी अपने दर्शकों को और अपने यूट्यूब पर जितने भी मेरे लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पर मुझे जो लोग देखते हैं, तो उन लोगों को सही जानकारी हो। सबसे पहली बात, मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है और यही मेरी कामना रही है कि कभी कोई व्यक्ति गुमराह ना हो तांत्रिक क्षेत्र में, क्योंकि सिद्धियाँ सभी पाना चाहते हैं, सिद्धियाँ बहुत लोग पाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धियाँ सभी को प्राप्त नहीं होती हैं और सभी को प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए बहुत से लोग फिर यह कहते हैं कि ये झूठ है और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने अनुभव पाया है और बहुत सी घटनाएं उनके साथ में घटित होती हैं। तो एक अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग साधक होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होती है, अलग अलग सोच का जो लेवल होता है वो व्यक्ति का अपना होता है। मेरा जो सोच का लेवल है वो एक बहुत अलग तरीके का लेवल है, क्योंकि पूर्ण रूप से मैं भक्ति साधक हूँ। तंत्र मेरी जिज्ञासा का कारण था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मूल रूप से साधना जो होती हैं वो वक्त मांगती हैं, अनुभव मांगती हैं, तजुर्बा मांगती हैं, क्योंकि कोई भी आदमी चाहता है, सामने वाले हम जिसके पास में काम मांगने जाते हैं तो वो तजुर्बेकार आदमी मांगता है और सही आदमी मांगता है। व्यक्ति सिद्धि तो पाना चाहता है लेकिन कायदा कानून को नहीं समझना चाहता है। व्यक्ति ये सोचता है कि हम मंत्र जाप करेंगे और हमको सिद्धि मिल जाएगी, तो मंत्र जाप करने से सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये मूल बातें होती हैं जिनको साधक नहीं समझता है। ज़्यादातर व्यक्ति यह देखा गया है कि तंत्र में जितने भी व्यक्ति आते हैं वो या तो अपने सपनों को लेकर आते हैं, वो प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और धन के विषय, धन को सोच कर आते हैं कि हम धन बहुत कमा लेंगे, हम सिद्धि पा लेंगे, तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे या फिर हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। लेकिन मुझसे ही पहले बहुत साधक हुए हैं, आपसे भी पहले बहुत साधक हुए हैं और जितने भी साधक हुए हैं उनसे भी पहले बहुत साधक हो चुके हैं। उन्होंने लंबी साधना की हैं, लंबा अपना जीवन व्यक्त अध्यात्म में या फिर तंत्र क्षेत्र में या फिर भक्ति क्षेत्र में बिताया है, तब वो जाकर प्रसिद्ध हुए हैं। लेकिन जो यूट्यूब पर आजकल एक चलन है, यूट्यूब पर बहुत गलत जानकारियाँ दी जाती हैं और सही जानकारी नहीं दी जाती है। मेरे पास में अक्सर शिकायतें आती रहती हैं और शिकायतें क्या आती रहती हैं,
मेरे पास में जय गुरुदेव, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर वहाँ पे मेरे साथ में ठगी हो गई, मेरे साथ में वहाँ पे ठगी हो गई। अब मैं कहता हूँ कि भाई हमारे लिए कितना खर्च करोगे, कि हमारे पास में पैसा ही नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कभी पैसे की डिमांड भी नहीं करता। लेकिन यदि कोई साधना सामग्री मांगता है तो उससे पैसे की डिमांड होती है। ये बात आज समझ लो या फिर कल समझ लो। यदि कोई साधना सामग्री मांगेगा तो उससे जो पैसा उसका साधना सामग्री का बनता है वो देना पड़ता है। सबसे पहली बात तो तंत्र भी सही है और सिद्धियाँ भी सही हैं, और सब चीज़ इस जगत में होता है, तंत्र मंत्र होता है, ऐसी बात नहीं है कि गलत है। और लेकिन बहुत से लोग जो झूठ कहते हैं उनकी तो अगर बात नहीं करते। लेकिन तंत्र क्षेत्र में जो मैं मूल बात बताऊं, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, और इस मूल रूप से तिलोत्तमा अप्सरा साधना का विधान में दे रहा हूं, उसको समझिए। इसके बाद में मैं एक विधान और दूंगा स्वर्णमालिनी अप्सरा साधना का। और भी जो विधान हैं मेरे पास में, जो इनको मैं सही समझता हूं और जो पूर्ण विधान हैं, और जिनको यदि साधक सही तरीके से करे तो जीवन में अपने व्यक्ति सफलता पाना आरंभ भी कर सकता है और सिद्धियां भी पा सकता है। सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि किसी भी साधना को हम करें, ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत तजुर्बा रहा है। मैंने 21 माला से भी साधना आरंभ की है। मैंने 21 माला से ही साधना आरंभ की थी अपने जीवन में। मैंने पहली बार जब की थी, जो मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ था, मैंने उसका भी अनुभव प्राप्त किया है। और मैंने 5 माला से भी साधना आरंभ की थी, मैंने उसका भी अनुभव प्राप्त किया है। हम जितनी ज़्यादा माला करते हैं तो सबसे पहले हम उतना ज़्यादा अनुभव पाते हैं। लेकिन अनुभव कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। अक्सर अनुभव उन लोगों को नहीं होता है जो केवल सिद्धि की खोज में जाते हैं, या फिर जिन्हें ना तो कायदा कानून से कोई मतलब है, ना धर्म से कोई मतलब है, और ना ही उन्हें सत्य से कोई मतलब है। परेशान होकर साधना सिद्धि क्षेत्र में आते हैं, और वो लोग कुछ मंत्रों को यूट्यूब पर देखते हैं, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं तो देर में जागृत होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि देर में अनुभव छोड़ते हैं, देर में अनुभव देते हैं। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो जल्दी अनुभव छोड़ते हैं। वो मंत्रों की एक श्रेणी होती है, एक श्रृंखला होती है। उसको नए बच्चे, ना तो नए साधक जानते हैं, ना नए जो करने वाले होते हैं वो जानते हैं। क्योंकि तंत्र एक बहुत लंबा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और बहुत अलग अलग तरीके के मंत्र मिलते हैं। अलग अलग तरीके के मंत्र होने के साथ साथ में हर मंत्र की क्रिया अलग होती है। अब कोई मंत्र सही है, कोई मंत्र सही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मंत्र अप्सरा का बताया जाता है, लेकिन वो है भूतनी का मंत्र, ऐसा भी देखा गया है। स्वयं मेरे पास में ऐसा एक अनुभव आया था। मेरे पास में एक बार एक व्यक्ति ने 1 बजे कॉल, 12-1 बजे के लगभग कॉल की थी। हरियाणा से व्यक्ति था वो। तो कुंडल हारणी उसने अप्सरा साधना की थी, लेकिन वो भूतनी निकली और वो उसे रात्रि में परेशान करती थी, और मेरे पास में कॉल आया। तो ऐसा भी होता है। सबसे पहली बात तो यह समझ लो अच्छी तरीके से कि मंत्रों में बहुत भेद होते हैं, और मंत्रों की सही जानकारी ना होने के साथ साथ में हमें कभी कभी समस्या में भी पड़ जाते हैं। कभी कभी हम उग्र साधनाओं को छेड़ देते हैं, तामसिक साधनाओं को, तामसिक मंत्रों को छेड़ देते हैं जल्दी सिद्धि पाने के चक्कर में, और ज़्यादा सिद्धि पाने के चक्कर में, और ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में हम गलत मंत्रों को छेड़ देते हैं। मेरी आंखों के सामने रहते हैं कुछ लोग ऐसे, जो कि आज कुछ अलग उनका दिमागी हालत रहती है। मैंने स्वयं अपने ऐसे आदमी देखे हैं, और मैंने स्वयं कई अपने जीवन में मैंने, क्योंकि मेरी भी 40 साल के लगभग उम्र है, तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं और मेरे जीवन काल में। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम जो कर्म करते हैं उनका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। यदि हम सही दिशा से और सही कायदा कानून से नहीं चले तो कोई भी सिद्धि हमारी मदद नहीं करेगी।
क्योंकि सिद्धियों का एक क्षेत्र है, सिद्धियों का एक लेवल है। यूट्यूब पर बहुत बढ़ चढ़ कर बताया जाता है किसी भी साधना सिद्धि को, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात सही है कि साधना सिद्धियाँ होती हैं, हमारे लाभ देती हैं, हमें अनुभव में भी आती हैं, हमारी मदद भी करती हैं, लेकिन एक लेवल होता है। लेकिन एक यह भी समझ लो कि यह भी प्रकृति का एक कानून है, भगवान का यह भी एक कानून है कि उसका भी एक लेवल है कि जैसा करोगे वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ना तुम्हारी सिद्धि उसमें कोई मदद करेगी, क्योंकि भगवान के आगे सिद्धियों की नहीं चलती है। ना तो अप्सरा की चलेगी, ना योगिनी की चलेगी, ना यक्षिणी की चलेगी, और ना ही कोई जिन्न बेताल की चलेगी, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। व्यक्ति के अंदर तजुर्बा कम है, समझदारी कम है, व्यक्ति एक क्षण में बहुत कुछ पा लेना चाहता है। ये गलत सिद्धांत है। यदि तरीके से हम चलेंगे तो हमें ना तो कभी जीवन में सिद्धि की ज़रूरत है, ना कभी किसी नॉर्मली हमें भगवान का हम थोड़ा सा कोई सा भी छोटा सा एक अनुष्ठान करेंगे, भजन करेंगे डेली नियम से, ये कायदा बनता है, तो हमें उसी से लाभ हो जाएगा यदि हमें विश्वास हो तो। मेरा स्वयं का ऐसा विश्वास है कि भगवान 24 घंटे हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मदद वहीं होगी जहाँ तुमको आवश्यकता है और तुम्हारी ज़रूरत जितनी है। तुम सोचो कि एक क्षण में हमको करोड़ों रुपया मिल जाए या फिर नोटों की बारिश हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नोटों की बारिश के विषय में भी बताया जाता है यूट्यूब पर कि नोटों की बारिश की ट्रांसफ़र लो, सिद्धि ट्रांसफ़र लो, और सिद्धि ट्रांसफ़र के साथ साथ में ये नोटों की बारिश होती है। और भी बहुत कुछ बताया जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय देता नहीं, क्योंकि मेरे पास में इतना वक्त बचता नहीं। लेकिन मुझे और जो मेरे पास में कमेंट आते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वो लोग मुझे बताते हैं कि ऐसे ऐसे सिद्धियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं मेरे पास में, कि 40 लाख का कहीं गोदाम से कोई काम है और आप हमारा ये काम कर दीजिए, आपको उसके बाद में आपका परसेंट मिल जाएगा। 4 करोड़ का काम है तो आपको जो भी उसका 10% है वो मिल जाएगा। उन लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि यदि ऐसी कोई सिद्धि होती तो किसी को मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी, सभी ऐसी सिद्धियों को प्राप्त ना कर लेते। मैं क्यों यूट्यूब पर वीडियो बनाता, मैं आप लोगों के सामने क्यों जानकारी देता। किसी भी चीज़ में लगता है, समय लगती है, मेहनत लगती है, वक्त लगता है। और ये बात सही है कि बहुत सी साधनों में ऐसा विधान मिलता है कि जहाँ हमको थोड़ी बहुत स्वर्ण सामग्री मिलती है। ये बात सही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा ही है। 2-3 वर्ष मैंने पहले एक बार एक साधक को देखा था, और उसने कौन सी साधना की थी ये तो मुझे जानकारी नहीं है, और लेकिन उसके पास में एक सोने का सिक्का था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो सुनार के पास में गया था, मैं भी उसी किसी काम से सुनार के पास में गया था अपने घरेलू काम से, और उसने मुझे दिखाया। तो वो सिक्का महंगा था, लेकिन वो स्वर्ण जो सोना होता है वो उसकी रसीद वगैरह मांग रहा था। अब अक्सर जो शक्तियाँ जो स्वर्ण वगैरह देती हैं उनकी रसीद वगैरह तो होती नहीं। मार्केट में सुनार से कोई भी सामग्री लेते हैं तो उसकी तो रसीद होती है, लेकिन वो उसकी चीज़ की कीमत कम दे रहा था, क्योंकि कम से कम 1 तोला लगभग 10 ग्राम लगभग सिक्का होता है लगभग। आमतौर पर ये जो शक्तियाँ प्राप्त जो कराती हैं हमें, तो ऐसा होता है। और साधक की जो बाबा जी रूप में था, लेकिन वो साधक की जो कंडीशन देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अलग तरीके की कोई साधना कर रखी थी उसने, मतलब निम्न कोटि की साधना कर रखी थी उसने, क्योंकि वेशभूषा उसका ऐसा था। क्योंकि जो उच्च कोटि की साधनाएँ करते हैं उनका वेशभूषा सुंदर रहता है, और जो निम्न कोटि की साधनाएँ करते हैं उनका भूषा जो होता है, वेशभूषा जो होती है उनकी निम्न कोटि की होती है, मतलब हमेशा एक साफ सफाई बहुत कम रहती है। तो आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मूलों से हम विषय पर आते हैं। मैं विषय से भटक गया कि तिलोत्तमा अप्सरा साधना की मैं जानकारी दे रहा हूँ, और इसमें 11 दिन की भी साधना है, ये 31 दिन की भी साधना है, और इसमें मूल मंत्र भी है और वशीकरण मंत्र भी है। दोनों मंत्रों का विधान है, दोनों मंत्र जपने हैं, और ये 11 दिन का ही विधान है और 31 दिन का ही विधान है, और इससे ज़्यादा भी चलता है ये। और इसमें एक बात यह समझने योग्य है कि ये अप्सरा बहुत चंचल होती है और ये श्रेष्ठ अप्सराओं में आती है। कुछ अप्सराएं श्रेष्ठ अप्सराओं में आती हैं, जैसे तिलोत्तमा है, उपसरी, उर्वशी है, और मेनका है, रंभा है,
और नाभि दर्शना अप्सरा है, तो ये अच्छी साधना में, और मोहिनी साधना है, मोहिनी अप्सरा है, तो ये श्रेष्ठ उत्तम कोटि में आती हैं ये अप्सराएँ, और ये मुख्य अप्सराएँ हैं। लेकिन कुछ साधना ऐसी भी होती हैं जो इससे छोटी होती हैं, अप्सरा साधनाएँ ही होती हैं, उनके बेनिफिट अलग होते हैं। ये तो साधक को, मैंने अपने जीवन में 2 साधना की हैं, सो मुझे 2 साधनाओं का अनुभव है, तो मैं उन्हीं के आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ, उन्हीं के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने अपने जीवन में जितनी भी साधना की है, मैंने सभी में अनुभव पाया है। आज तक मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा, ना तो साधना सिद्धि के क्षेत्र में लौटा, ना ही भगवान के क्षेत्र में मैं कभी खाली लौटा। मैंने कोई भी अनुष्ठान पाठ किया तो मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा किसी भी क्षेत्र में। शायद मेरे ऊपर कृपा है ठाकुर, मेरे गुरुदेव की, मेरे इष्ट देव की मेरे ऊपर कृपा है, सो मुझे हर साधना में अनुभव प्राप्त हुआ है। सो मैं उसी के आधार पर आप लोगों से कह रहा हूँ। तो पहली बात तो यह समझ लो कि ये सबसे चंचल अप्सरा मानी जाती है और ये अनुभव कराती है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण की एक ऐसी बात होती है कि यदि हमको साधना में अनुभव होते हैं और प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो हमको साधना लंबी करनी चाहिए, हमको साधना को बढ़ा देना चाहिए। केवल 21 दिन में कोई भी साधना, हर साधना 21 दिन में पूर्ण नहीं होती है। कभी कभी अनेक कारण होते हैं, उनके विषय में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर साधक की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो उनके विषय में कहा नहीं जा सकता है। सो कहने का अर्थ ये है कि अनुभव तो होना ही होना है, ये बात निश्चित है, और ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि अनुभव होना तो निश्चित है। लेकिन निम्न कोटि का जो साधक होता है, निम्न कोटि का, जहाँ तक जिसके पास में ध्यान है, ना केवल जो शंका करता रहता है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, साधना है कि सही मंत्र है कि नहीं है, तो लोगों के लिए साधना नहीं होती हैं। जिन्हें कुछ विश्वास हो साधना सिद्धियों पे या फिर कुछ शक्तियों पे विश्वास हो, तो उनके लिए तो साधनाएं होती हैं। लेकिन जिनको विश्वास ना हो, उनको साधना नहीं करनी चाहिए। और यदि 3-4 दिन में कोई अनुभव प्राप्त नहीं होना चाहिए, 3-4 दिन में कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता है, तो उनको भी वो साधना छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक बात और बता दूं जो मेरे स्वयं के अनुभव की है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अनुभव को जो नया साधक होता है वो समझ नहीं पाता है। ऐसा भी देखा गया है, मेरे स्वयं के साथ में ऐसा मेरा मानना है, मेरे स्वयं के साथ में ऐसा हुआ है कि क्योंकि जो अनुभव का जो लेवल होता है वो बहुत बारीक होता है नए साधक के लिए, और हर साधक का अपना अपना लेवल होता है सोच समझ का। तो मैं यहीं आगे अप्सरा साधना का मैं इसी साधना में, इसी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ मैं विधान, और मंत्र सहित है, पूर्ण मंत्र सहित है, और उसमें वशीकरण मंत्र भी है और मूल मंत्र भी है। उसको समझ लीजिए, और समझने के साथ साथ में यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हैं। इसमें तिलोत्तम अप्सरा साधना का पूर्ण विधि विधान है, इसे समझिए। जय गुरुदेव, जय राम, जय महाकाल।